स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो क्लियर किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। देखो चैप्टर का नाम ही ऐसा है, कंटिन्यूटी। अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे यहाँ पे क्या है, 6 क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है ये आपने बताना है। डिसकंटिन्यूटी देखो कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पे है, हमारे पास जो लिमिट दी है वो यहाँ से पता चलेगी। यहाँ पे क्या लिखा है 2, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, लिमिट यहाँ पर 2 है। इस पे हमने देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूअस है। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a f x, तो वही हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड वाला। मींस जो लिमिट x टेंड्स टू a f x है उसके 2 पार्ट्स किए थे, कौन कौन से थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वो आपने कब कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन ये सब सिंबल्स दिए होंगे, जहाँ फिर क्वेश्चन में आपके पास मॉड होगा, जहाँ फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने लेस देन, ग्रेटर देन तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, तो इन सब में हमने क्या लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब नंबर लाइन भी कल बताई थी मैंने, नंबर लाइन इस तरीके से थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और आपको पता है इधर नंबर बढ़ते जाते हैं, मींस ग्रेटर देन का साइन आना है, और पॉजिटिव है इसलिए प्लस का है, और ये राइट हैंड साइड है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ अब इस इधर कौन से नंबर्स आएंगे, -1, -2 सो ऑन अप टू। और ये कोश क्या है, ये इधर नंबर जो आ रहे हैं इस साइड को क्या हो रहे हैं, लेस देन, कम होते जा रहे हैं। तो कम होने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, लेस देन का साइन। और ये सारे क्या है, नेगेटिव है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बस इतनी सी नंबर लाइन पता हो तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a जो होता है हमारे पास, a यहाँ पे कितना है 2। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब भी लेस देन या ग्रेटर देन आता है तो लिमिट की 2 पार्ट्स करते हैं लिमिट के, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो इसको मैं लिखती हूँ दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सोल्यूशन है इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, जो लिमिट है उसके आगे आपने क्या लगा देना है, माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में क्या लगा है, माइनस। और यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें fx की 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू, कौन सी एक वैल्यू आएगी यहाँ पे देखो लेस देन के सामने जो होगा, लेस देन x इज लेस देन 2, लेस देन के सामने कितना है 2x प्लस 3, तो वो हम fx लेंगे। लेफ्ट हैंड में कौन सा लेना है, लेस देन के सामने वाला, यहाँ मैंने सारा लिखा है, उसके आगे माइनस लगाना है, और लेस देन के सामने जो है वो fx हम लेंगे। तो fx यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2x प्लस 3, ये इस तरह से 2x प्लस 3। अब जब भी कोई लिमिट हो, मैंने ये पहले बताया था पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम सब क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी लिमिट के आगे प्लस या माइनस लगा हो तो हम लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, लिमिट को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ देखिए लिमिट चेंज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट थी 2 माइनस, तो इसके आगे हमने क्या लगा देना है, h बीइंग सो स्मॉल। तो यहाँ सेम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो ये क्या बनेगा, h टेंड्स टू 0। कैसे बनेगा, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें सब क्लियर किया गया है। तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी हमने, इसको x को h में कन्वर्ट किया, तो लिमिट इसकी जगह पे ये लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये कितना का 2, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h प्लस 3। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब हम लिमिट को h में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट चेंज हुई तो सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही h में होगा। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, h की लिमिट कितनी है हमारे पास, 0, तो h को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 माइनस 0 इज 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास, 7। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर ली। इसका एक और तरीका बताती हूँ, राइट हैंड लिमिट भी हमने निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप एफ ऑफ दैट लिमिट निकाल लो ना तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेगा। मतलब कि एफ ऑफ यहाँ पे ए निकालना था, एफ ए में यहाँ पे निकाल के रख लेती हूँ, ए कितना है 2, F2 निकाल, ये सबसे पहले पॉइंट करना, हमेशा क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। x इज इक्वल टू 2 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2,
तो x इक्वल टू 2 के सामने ये है, इसमें हमने x को क्या पुट कर देना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये भी 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। ये दोनों इक्वल है तभी राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं आपको करने की। सिंपल, अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं देन राइट हैंड लिमिट निकालो, नहीं तो अगर इक्वल नहीं आए तो यहीं पे काम खत्म कर दो, यहीं पे काम तमाम। मतलब कि यहीं पे लिख देंगे f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो अभी तक तो ये आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम नेक्स्ट करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट के आगे जो भी लिमिट थी वो हम क्या करेंगे प्लस, और अब f(x) कौन सा लेंगे, राइट हैंड में कौन सा था, ग्रेटर देन, उसके सामने क्या है 2x माइनस 3। तो बस हो गया क्वेश्चन। करिए लिमिट चेंज, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया गया है कैसे लिमिट चेंज करनी है, एक बार मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ऊपर सेम हमने यहाँ पे चेंज किया 2 प्लस h करके, सेम ये लिखा, देन h टेंड्स टू 0, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट करिए 2 प्लस h माइनस 3, तो h को 0 कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 प्लस 0 इज 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास 1। क्या इक्वल आया, पहले हमारे पास 7 आ रहा है, अब कितना आया 1, तो ये इक्वल ही नहीं आए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। किस पे, जो लिमिट थी क्या थी वो, एट x इज इक्वल टू 2, तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ x लाइज बिटवीन माइनस 3 एंड 3, एंड 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास लिमिट्स आ रही है, एक आ रहा है -3 दो जगह और एक आ रहा है 3। इसको हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा, -3 पे भी हम चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी और 3 पॉइंट पे भी करेंगे चेक। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू -3। अब उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं कहती हूँ आप सबसे पहले f ऑफ दैट लिमिट निकालो, f a फाइंड आउट करो, f a मीन f ऑफ -3। इसका मतलब क्या, व्हेन x इज इक्वल टू -3, यहाँ देखिए यहाँ कहाँ पर x इक्वल टू -3 है, ये यहाँ पर, यहाँ है तो इसके सामने क्या है mod x प्लस 3, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, mod x में x को क्या पुट करेंगे -3 प्लस 3, माइनस का mod क्या होता है प्लस, और ये क्या आएगा 3 प्लस 3 कितना होगा 6। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट के आगे अब देखो लिमिट हमारे पास है -3, लेफ्ट हैंड में क्या लगाते हैं माइनस, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे f(x) आएगा। अब देखो यहाँ पे f(x) कौन सा लेंगे, व्हेन x इज लेस देन -3, लेस देन -3 के सामने क्या है mod x प्लस 3। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, करिए लिमिट चेंज, यहीं पे साइड पे कर देते हैं, -3 के आगे क्या होगा, यहाँ पे लगा देंगे -h, तो ये x टेंड्स टू -3, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई है -3 माइनस h प्लस 3। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दें तो कर देते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो माइनस कॉमन निकाल के, और वो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस जो उसका काम क्या होता है नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करना। आप उस मेथड से भी कर सकते हो और इसको सिंपल वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, -3 माइनस 0 मीन्स -3 का मॉड कितना आ गया 3 प्लस 3, और ये हमारे पास कितना आया 6। तो अब देखिए पहले भी आपके पास 6 आया था, तभी हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो लिमिट है उसके आगे क्या लगा देना आपने प्लस, x टेंड्स टू -3, इसके आगे आ गया प्लस। अब f(x) कौन सा लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन -3, उसके सामने वाला। देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है -3 इज लेस देन x। अभी तक आपको शायद कई बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि लेस देन का सिंबल क्या होता है और ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है। देखो इस तरह से हम कर रहे हैं, एक मगरमच्छ का मुंह खुला है, मतलब कहने का जिस साइड मुंह खुला है वो क्या होता है बड़ा,
और जिस साइड ये बंद होता है वो क्या होता है, छोटा, इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन। तो सेम इसका मतलब क्या था कि -3 इज लेस देन x, मतलब कहने का x जो है वो -3 से बड़ा है। तो यही बात है, हमें यही चाहिए था। तो उसमें कौन सा आया, -2x। अगेन चेंज द लिमिट, पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h, x टेंड्स टू -3 प्लस, ये लिमिट लिख देंगे सेम, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करिए, h टेंड्स टू 0, -2 और x कितना है, -3 प्लस h। अब h को यहाँ 0 करिए, कितना आएगा, -2 -3 प्लस 0 मीन्स ये आया -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 6। ये तो सारे इक्वल आ गए, सारे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, इस पे ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कहता था सारे पॉइंट्स निकालो किस पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, वो पॉइंट बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट, ये कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू -3। अब हम जो सॉल्व करेंगे किस पे करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर। अब हम इसको x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। एट x इज इक्वल टू 3, सबसे पहले f ऑफ दैट लिमिट मीन्स fa फाइंड आउट करेंगे, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ पर आ रहा है, उसके सामने कितना है, 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 में x को क्या पुट करेंगे, 3, तो ये आ गया आपका 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20। नाउ अब हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके आगे क्या लगाना है, माइनस। और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, व्हेन x इज लेस देन 3, देखो यहाँ पर कहाँ पर है ये, इसमें क्या आएगा, -2x, fx की वैल्यू आएगी -2x। नाउ चेंज द लिमिट, पुट x इज इक्वल टू 2, जो हमारे पास लिमिट थी 3, ये आएगा 3 माइनस h, x टेंड्स टू 3 माइनस h टेंड्स टू 0। यहाँ करिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x की जगह पे लिख देते हैं 3 माइनस h, वैल्यू पुट कर दी उसकी। अब h को यहाँ 0 करिए, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर लिमिट पुट कर दी देन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ क्या लिखना है, सीधा -2 3 माइनस 0, -2 इंटू 3 कितना हुआ, -6। देखिए ये पहले हमारे पास क्या आया था, 20, और अब क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -6। ये दोनों इक्वल नहीं आए तो तीसरा क्यों निकालना भाई, उसको छोड़ो, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। हमें उसने वही पॉइंट बोला था जिस पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी है इसकी, वो पॉइंट फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इस पर भी हमने क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। हमारे पास यहाँ अलग से लिमिट तो नहीं लिखी कि किस पर देखना है, आप यहीं से देखोगे यहाँ पे क्या है, 0, तो हम 0 पे ही करेंगे चेक, एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले f ऑफ दैट लिमिट निकालना है, मीन f ऑफ 0 निकालना है, fa निकालना है। वो कैसे निकलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x जो है वो 0 के इक्वल है, उसके सामने क्या है, 0, f0 तो हमारे पास आ गया 0। नाउ अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लिमिट लिखिए x टेंड्स टू क्या थी, 0 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, और इन दोनों में से fx कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल आता है जब, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लेना होता है और राइट हैंड लिमिट में भी यही लेना है, दोनों में सेम लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा mod x अपॉन x, तो लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0, तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, अब मॉड आ गया अपॉन 0 माइनस h, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एच का मॉड, मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो माइनस एच का मॉड क्या आएगा, एच आएगा। और नीचे यहाँ पे कितना बचा देखो, माइनस एच, तो ये एच से एच कैंसिल। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जो गलती बच्चे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो एच की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, काटते नहीं है 0.0, बट 0.0 इज नॉट 0, 0.0 0 नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और वो क्वेश्चन बच्चे का गलत हो जाता है। तो आपने हमेशा पहले कटिंग करनी है, इसको कैंसिल करना है, देन उसके बाद जो बचेगा उसमें लिमिट पुट करनी है। तो अब कटिंग करने पे इस पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ -1 बचा, तो h है ही नहीं है, तो इसको 0 का किसको पुट करोगे, तो इसका कितना आ गया, -1। अब देखो f0 सेम है और वो जो f0 हमारे पास कितना है, 0, और ये कितना लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए अभी, तो फिर हम क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर f0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। अब देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, उस पर भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन बस मॉड एक्स ऊपर था, यहाँ मॉड एक्स नीचे है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ लिमिट नॉट इक्वल टू 0 थी, लेकिन यहाँ लेस देन ग्रेटर देन में गिवन है। तो आपके लिए इजी है काम, कोई टफ नहीं है, जो पहले कर चुके हो। सबसे पहले हमें f0 निकालना है, वो कितना होगा, व्हेन x इक्वल 0 के सामने कितना है, -1। तो यहाँ हम कर देते हैं f0 इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, और लेफ्ट हैंड में कौन सा लेना है, व्हेन x इज लेस देन 0 के सामने वाला क्या आएगा, x अपॉन मॉड x। तो मॉडुलस x है, लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0। ये सारा लिमिट चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पे आया है लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h, और नीचे 0 माइनस h का मॉड। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड, वो कितना होगा, h। तो ये h कर देते हैं। अब मैंने पहले बताया लिमिट नहीं पुट करनी, पहले कटिंग करो। अब यहाँ लिमिट पुट करो, वो कितना आ गया, -1। ये देखो ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तभी हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके आगे हम लगाएंगे प्लस, और x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0 के सामने, वो कितनी है, -1। अब यहाँ लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, करोगे तो भी -1 का -1 ही रहना है। वहाँ फर्क तब पड़ता अगर x होता, जैसे यहाँ पे है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट, यहाँ कॉन्टिन्यूस आ गया, एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है जिसपे डिसकंटिन्यूटी है। देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी पे कोई पॉइंट नहीं है। बस इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। अब चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया ऊपर नीचे, पर मेथड तो सेम ही है। f ऑफ दैट लिमिट मीन्स f1 निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के सामने ये है और x को हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज 2, ये इसका आंसर हो गया 1। f1 इज इक्वल टू 2, इसका भी हाफ मार्क्स मिल जाता है, अगर आपने कुछ ना किया हो तो इतना करने का भी नंबर मिल जाता है पेपर में। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस व्हेन x इज लेस देन 1, देखो नीचे आ गया, इसके सामने कितना है, x स्क्वायर प्लस 1।
अब लिमिट चेंज करनी है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, x टेंड्स टू 1 माइनस एच टेंड्स टू 0। करिए यहाँ पे चेंज, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम कर देंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू पुट की 1 माइनस एच। अब h को यहाँ 0 पुट कर दो तो क्या आएगा 1 माइनस 0, मीन्स ये आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अभी तक इक्वल आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है, लिमिट के आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, और x इज ग्रेटर देन 1 के सामने कितना है, x प्लस 1। नाउ अगेन चेंज लिमिट, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, x टेंड्स टू 1 प्लस एंड h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस एच प्लस 1। अब h को 0 करोगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर तीनों इक्वल आए हैं, f ऑफ दैट लिमिट f a भी इक्वल आया है, f लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल आई है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आई है, मीन्स तीनों इक्वल है। तो फिर क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूस हो गया और ये डिसकॉन्टिन्यूस हुआ ही नहीं। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे था, कॉन्टिन्यूस x इज इक्वल टू 1 पे। नाउ देयरफॉर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी पॉइंट इसका डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं आया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन सेम है, x स्क्वायर माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो करिए सबसे पहले क्या निकालोगे, f2 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2, उसके सामने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट के आगे आपने लगा देना है माइनस, इफ x इज लेस देन 2 उसके सामने क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3। अब लिमिट चेंज कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो लिमिट सेम, x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3। अब h की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 4 माइनस 3 आ गया 1। अभी तक इक्वल आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालिए, यहाँ पे लिमिट के आगे क्या लगाएंगे, प्लस, मीन व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 उसके सामने कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। नाउ चेंज कीजिए लिमिट, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट कीजिए 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, h को 0 पुट कीजिए 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो ये इक्वल आए क्या, यहाँ पे 1 आ रहा था, ये यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूस एट, किस पे होगा डिसकॉन्टिन्यूस, एट x इज इक्वल टू 2। 12th क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही पूछा गया है कि डिसकॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे है वो हमें बताना है। उसके लिए सबसे पहले एफ ए मीन्स f1 निकालेंगे, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वल यहाँ पर है, x की जगह पे 1 करना है, ये आ गया। 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो कितना होता है 1 होता है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 1 इज 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट के आगे हम क्या लगाएंगे माइनस, और व्हेन x इज लेस देन 1 मीन x लेस देन 1 के सामने वाला fx होगा लेस देन 1 कितना है x की पावर 10 माइनस 1। नाउ करिए लिमिट चेंज करिए, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। अब आपने डायरेक्ट h की लिमिट पुट करनी है, वहाँ पे उसकी जगह क्या लिख देना है 0, जो भी लिमिट होगी 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1 मीन्स 1 की पावर 10 1 ही आएगा, तो ये 1 माइनस 1 आ गया 0, ये तो इक्वल है। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ गई है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1
प्लस, और एफ एक्स कौन सा होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। देखो उसके सामने कितना है, एक्स का, तो अब फिर से लिमिट चेंज करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0। यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस h का स्क्वायर बन गया। अब h को 0 पुट कीजिए, 1 प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स कितना आ गया, 1। ये पहले 0 आ रहा था, अब 1 आ गया, तो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। ये डिसकॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1। 13th क्वेश्चन, is the function defined by fx is equal to x plus 5 if x is less than equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1 a continuous function। वो पूछ रहा है क्या ये continuous है, ये हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा कि continuous है कि discontinuous है। इसके लिए सबसे पहले f of that limit means हम निकालेंगे f of a यहाँ पर 1 है, means when x is equal to 1, तो वो ये है, इसके सामने x को 1 पुट करके ये हमारे पास f1 निकल गया। अब क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट के आगे क्या लगाओगे, माइनस, तो क्या होगा, एफ एक्स कौन सा लेना है, एक्स इज लेस देन 1 के सामने वो आएगा x प्लस 5। नाउ चेंज द लिमिट, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, x टेंड्स टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0। ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h प्लस 5, h को 0 कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना बना, 6। पहले भी 6 आ रहा है, अब भी 6 आया, तो राइट हैंड लिमिट तो निकालनी बनती है हमारी। तो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू कितना था हमारे पास, 1 के आगे क्या लगाना है, प्लस, और एफ एक्स कौन सा है, ग्रेटर देन 1 के आगे कितना आ रहा है, x माइनस 5। नाउ लिमिट अगेन चेंज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0। यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस 5, h को 0 पुट करिए, 1 प्लस 0 माइनस 5, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, आ गया, इक्वल नहीं आया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हुआ, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। उसने पूछा था क्वेश्चन में कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। 14th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हमें दिया है, देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम दिया है, मीन्स लिमिट देखो 0 क्या रिपीट हो रही है, नो, 0 इज नॉट द लिमिट। 1 रिपीट हो रहा है, येस, 1 लिमिट है यहाँ पे। 3 रिपीट हो रहा है, येस, 3 लिमिट है यहाँ पे। 10 अगेन लिमिट जो है वो नहीं है, क्यों, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे, एफ ए मीन्स f1 फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 1x इक्वल टू 1, 1x इक्वल टू 1, तो fx कितना है आपके पास यहाँ पे 3, तो f1 हमारे पास कितना आ गया है, 3। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, व्हेन x इज लेस देन 1, वो यही है, यहाँ पे कितना है 3, लिमिट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों भला, यहाँ पर x नहीं है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट के आगे क्या लगाना है, प्लस, और देखिए व्हेन, इसका मतलब कौन सा लेना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो देखो ये बनता है 1 x से छोटा है, मीन्स x 1 से बड़ा है, तो ये वाला क्या आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। इसकी भी लिमिट नहीं चेंज की क्योंकि यहाँ पर x था ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं आए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फिर लिखेंगे एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब हमें कौन सा चेक करना है नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं। यहाँ पे मीन्स एफ ए मीन्स f3 निकालना है, व्हेन x इक्वल टू 3 हो, इक्वल टू 3 यहाँ है, ये कितना है 5,
नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट के आगे हमें लगाना है माइनस, और क्या एफ एक्स इसमें कौन सा होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 3, उसके सामने वाला वो कितना है 4, तो ये तो आ गया 4, लिमिट अगेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 आ गया, ये इक्वल ही नहीं आए, देयरफॉर f3 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस आ गया और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस आ गया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखिए, f(x) ये 2x if x is less than 0 and 0 if x lies between 0 and 1 and 4x if x is greater than 1। तो यहाँ पे भी 0 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स पहले f(a) मीन्स f(0) निकालेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो इसके सामने ऑलरेडी 0 है, ठीक है। यहाँ पे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, लिमिट के आगे हम क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे f(x) कौन सा आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0 के सामने वो कितना है 2x। अब लिमिट चेंज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने लिमिट चेंज कर दी, यहाँ कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 0 माइनस h। अब जब h को 0 पुट करोगे, ये तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ये इक्वल आ गया आपका, तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 के आगे लगेगा प्लस, और f(x) कौन सा आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये देखो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 x से छोटा है, इसका मतलब क्या है x 0 से बड़ा है, तो उसके सामने कितना है 0। लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू चेंज द लिमिट। तो अब ये तीनों इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ दैट लिमिट। तो देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट, कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 करते हैं, f(1) निकालते हैं, मीन्स व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 देखो यहाँ पे है, इसके सामने कितना है 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट के आगे हम माइनस लगाएंगे, और f(x) कौन सा आएगा, व्हेन x इज लेस देन 1, तो वो अगेन क्या आ रहा है 0, तो नो नीड टू चेंज द लिमिट, तो आप रहने दीजिए ऐसे ही, इक्वल आ गए हैं। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिमिट के आगे क्या लगाएंगे प्लस, और कौन सा f(x) लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, देखो उसके सामने कितना है 4x। अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी लिमिट चेंज करने की, तो यहाँ चेंज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 x की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस h, तो 4 1 प्लस 0 1 आया, 4 इंटू ये कितना आ गया 4, लेकिन ये इक्वल नहीं है, पहले 0 था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पे हमने चेक किया 1 पे। थैंक यू।